हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये इंडियन ज्योग्राफी प्रैक्टिस सीरीज़ की क्लास 7th है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 74 के पहले के क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 74 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर्स। ठीक है, नॉर्थवर्ड मतलब कि नॉर्थवर्ड साउथ से हमें नॉर्थवर्ड इन्हें अरेंज करना है। इन रिलीफ फीचर्स को हमें साउथ से नॉर्थवर्ड अरेंज करना है। तो जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम। तो इसको हम पहले मैप के थ्रू समझते हैं। जैसे हिमालय है तो हिमालय में एक ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय, पहले तो हिमालय में आते पहले ट्रांस हिमालय में 3 रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर इसके बाद आता है ग्रेट हिमालय। फिर ये तो ट्रांस हिमालय हो गया, फिर हिमालय। अब हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पैरेलल रेंजेस हैं। कौन कौन सी? एक तो ग्रेटर हिमालय, फिर है मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक या आउटर हिमालय। शिवालिक और आउटर हिमालय, इसको हम मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय भी बोलते हैं। लेसर हिमालय, ठीक है, या तो आप मिडिल हिमालय बोल दो या लेसर हिमालय बोल दो। शिवालिक की जगह कभी शिवालिक लिखा होगा या फिर आउटर हिमालय लिखा होगा। ठीक है, तो अब इनकी रेंजेस। तो सबसे पहले कौन सी रेंज आती है? पहले मान लो ये आ गई काराकोरम, फिर उसके बाद ये कौन सी रेंज है? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आता है ग्रेट हिमालय। फिर कौन सा आता है? ग्रेट हिमालय। ये क्या आ गया? ग्रेट हिमालय। फिर अब ग्रेट हिमालय के बाद आता है मिडिल हिमालय। ग्रेट हिमालय जो है वो कॉन्टिन्यूअस एक सीरीज में है। ठीक है, ये ब्रोकन हिल्स नहीं है। ग्रेट हिमालय के बाद आता है लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय। तो ये क्या? ब्रोकन सीरीज है, अलग अलग रेंजेस हैं। तो इसकी कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल, धौलाधर, नाग तिब्बा एंड मसूरी। ये है पीर पंजल। इधर हम लिख देते हैं पीर पंजल। पहली रेंज क्या है? पीर पंजल, धौलाधर, नाग तिब्बा एंड मसूरी। तो इधर हम लिख देते हैं फर्स्ट वन कौन सी है? पीर पंजल, दूसरी धौलाधर, तीसरी नाग तिब्बा, एंड चौथी मसूरी। पीर पंजल, धौलाधर, नाग तिब्बा, मसूरी। पीर पंजल, धौलाधर, नाग तिब्बा एंड मसूरी। ये किसकी रेंजेस हैं? ये है मिडिल हिमालय की रेंजेस। और ये क्या है? ग्रेटर हिमालय। और ये तीनों क्या है? ट्रांस हिमालय। ये क्या है? ट्रांस हिमालय रेंजेस हैं। ठीक है, तो हमें इन्हीं को अरेंज करना है किधर? नॉर्थवर्ड, मतलब साउथ से हमें नॉर्थ अरेंज करना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख एंड काराकोरम। तो काराकोरम क्या है? हमें नॉर्थवर्ड चलना है, तो काराकोरम तो सबसे ऊपर आ जाएगी। फिर काराकोरम के बाद लद्दाख के बाद आती है जास्कर। ठीक है, तो हम पीछे से ले लेते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल। तो यही आ जाएगा सही सीरियल, क्योंकि पीर पंजाल के ऊपर जास्कर के ऊपर लद्दाख, सबसे ऊपर काराकोरम। तो ये तीनों क्या हो गई? ये तीनों हो गई
ट्रांस हिमालयन रेंजेस और ये हो गई कौन सी, मिडिल हिमालय की रेंज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Which one of the following group is the correct sequence of mountain peaks from east to west? ईस्ट से वेस्ट में हमें माउंटेन की पीक्स को अरेंज करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, ईस्ट टू वेस्ट में पीक्स को हम अरेंज कर लेते हैं। जैसे ये ग्रेट हिमालय है, ठीक है, तो सबसे इधर जहाँ से ब्रह्मपुत्र टर्न लेती है वहाँ पर क्या है, नामचा बारवा। कौन सी पीक है, इधर हम अभी सीक्वेंस में नामचा बारवा, फिर उसके बाद कंचनजंगा। सिक्किम में कौन सी है, कंचनजंगा 2। कंचनजंगा के बाद है मकालू, नेपाल में है। मकालू के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है, अन्नपूर्णा। फिर धौलागिरी नेपाल में है। फिर नंदा देवी, नंदा देवी, कामेट, और फिर जो कश्मीर में है वो कौन सा है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत 9। तो अब हम इसको नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो पहला क्या है, पहला है नामचा बारवा, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बारवा। दूसरी कौन सी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है, थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पहली कौन सी है, एवरेस्ट। दूसरी कौन सी, K2, जो काराकोरम रेंज में है, कहाँ है, कश्मीर में है, ठीक है। और ये थर्ड कौन सी हो गई, कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। तो सेकेंड कौन सी, थर्ड हाईएस्ट पीक है, इसका नाम क्या है, कंचनजंगा। कंचनजंगा। थर्ड है मकालू, फोर्थ है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। फिफ्थ है माउंट एवरेस्ट अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। सिक्स्थ है धौलागिरी। सेवेंथ है नंदा देवी। नंदा देवी। एट्थ है कामेट। एंड नाइन्थ का हम नाम इधर ही लिख ले रहे हैं, उधर जगह नहीं बची है, तो नाइन्थ है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। अब इनको क्या अरेंज करना है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है। तो सबसे ईस्टर्न में क्या, नामचा बारवा, कंचनजंगा, मकालू, फिर एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट एंड नंगा पर्वत। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, तो एवरेस्ट के बाद आती है कंचनजंगा, तो ये वेस्टवर्ड चल रही है, तो ये तो गलत हो गया। फिर कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो इधर देखो, कंचनजंगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, इधर हमने ऐसे अरेंज किया ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने कैसे अरेंज किया, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो सबसे ईस्टर्न में क्या है, नामचा बारवा, नामचा बारवा के बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद मकालू नेपाल में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, अन्नपूर्णा, धौलागिरी नेपाल में है, नंदा देवी, कामेट, ये किधर है, उत्तराखंड और तिब्बत वाले बॉर्डर पे नंदा देवी, कामेट। फिर नंगा पर्वत इधर है कश्मीर, जहाँ पे इंडस रिवर टर्न लेती है उधर, ठीक है। तो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
In comparison to eastern Himalayas, the value of height of tree line in western Himalaya is more, less, same और unrelated variable. इसमें क्या पूछा गया है कि इन कंपैरिजन टू ईस्ट हिमालय, ईस्टर्न हिमालय कौन से वाले हो जाते हैं, जैसे ये हिमालय है ना, तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड वाले कैसे हो गए, वेस्टर्न हिमालयस, और इधर जो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये कैसे हो गए, ईस्टर्न हिमालयस. तो यही कंपेयर किया गया कि ईस्टर्न हिमालयस एंड वेस्टर्न हिमालय में कंपेयर किया गया. कंपेयर किस चीज़ का किया गया है, द हाइट ऑफ ट्री लाइन. मान लो यहाँ पर ये हिमालय है, इधर भी ये हिमालय, बीच में नेपाल वाला हमने नहीं बनाया. तो हाइट ऑफ ट्री लाइन, ट्री लाइन की हाइट मतलब कि ट्री कहाँ तक ग्रो होंगे. मान लो कि ट्री इधर ग्रो हो रहे हैं इस हाइट तक, मान लो ये हाइट है 34 टू 36, 3400 टू 3600 मीटर. मान लो इस हाइट तक ट्री ग्रो होंगे, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, बर्फ़ जमी होगी, तो वहाँ पर ट्री ग्रो नहीं होगे. तो जहाँ तक ट्री ग्रो होते हैं, जिस लाइन तक ट्री ग्रो हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्री लाइन. ठीक है, तो इधर तो ट्री लाइन यहाँ तक है 3400 टू 3600, लेकिन इधर क्या है, ट्री लाइन इधर कम है. इधर मान लो कि 33 टू 3400 मीटर तक ही ट्री ग्रो करेंगे. इधर क्या 3300 टू 3400. तो इधर क्या है, कम है ट्री लाइन. इधर क्या है, ज़्यादा हाइट तक ट्री ग्रो करेंगे, और इधर ट्री जो ग्रो करेंगे वो कम हाइट पे ग्रो करेंगे. इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर मिलता है, यहाँ पर रेनफॉल अधिक होती है, यहाँ पर रेनफॉल कम होती है. ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. और दूसरा क्या है, इधर मतलब कि इधर ठंडी ज़्यादा हो जाती है. क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटलिटी ऑफ क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, वो वहाँ पर एक्सट्रीम ठंडी भी पड़ती है. ठीक है, और इधर कंपैरेटिवली लो है. तो इसमें क्या हो जाएगा, इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालयाज द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन, हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न हिमालयाज इज. तो क्या है, कम है या ज़्यादा है, तो क्या है, लेस. इधर क्या है 34 टू 3600 है, इधर 33 टू 3400, ये मीटर में है हाइट, मीटर. ठीक है, यहाँ तक मतलब कि ट्री ग्रो करेंगे. जहाँ तक ट्री ग्रो करते हैं उसके बियॉन्ड ट्री नहीं ग्रो करते हैं. तो जहाँ तक ग्रो करते हैं उस लाइन को हम कंसीडर करते हैं ट्री लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन हिमालयन रेंजेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विथ ऑल्टीट्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट. हिमालय की क्या होती है, हाइट बढ़ती है. हाइट है क्योंकि 9 किलोमीटर्स की हाइट है हिमालय की. ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8850 मीटर, अप्रॉक्स 9 किलोमीटर. ठीक है, तो ये क्यों, जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे वहाँ पर हैं, वो चेंज होते हैं. जो आपको हाइट पे पेड़ पौधे मिलेंगे, और जब आप कंपेयर करोगे कि लोअर एरियाज़ में पेड़ पौधे, तो वो दूसरे होंगे, और हाइट पे दूसरे होंगे. हाइट पे हमें कोनिकल शेप ऑफ ट्रीज़ मिलते हैं. ठीक है, तो ये क्यों चेंज होते हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या है. तो ऑप्शन है डिक्रीज़ इन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, वेजिटेशन के टाइप में चेंजेस आएंगे. सेकेंड है चेंजेस इन रेनफॉल. अब अगर अच्छी रेनफॉल हो रही है तो वहाँ पर ट्री अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, और वहाँ रेनफॉल अगर नहीं हो रही या कम हो रही है तो टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंज हो जाएगा. तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है. फिर अनफर्टाइल सॉइल. अगर फर्टाइल सॉइल है तो ट्री को अच्छे से ह्यूमस वगैरह मिलेगा. अब सॉइल फर्टाइल ही नहीं है तो क्या होगा, ट्री अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो ये भी एक रीज़न है. फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स. स्ट्रॉन्ग विंड्स कुछ खास रोल प्ले नहीं करती हैं. तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3. तो इसका क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच माउंटेन रेंज अमंगस्ट द फॉलोइंग इज लेटेस्ट इन ओरिजिन. ऐसा कौन सा माउंटेन है जो रिसेंट में जिसका ओरिजिन हुआ है. तो क्या है, सबसे न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन कौन से हैं, हिमालयस. एंड ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड अरावलीज हैं. तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं. अजंता रेंज, पालकोंडा, कैमूर एंड
पटकोई रेंजेस, ठीक है। अजंता रेंजेस कहाँ पर है? महाराष्ट्र औरंगाबाद वाले एरिया में है अजंता रेंजेस। ये किसका? सह्याद्री माउंटेन सिस्टम या वेस्टर्न घाट माउंटेन सिस्टम का पार्ट है अजंता। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। ये कौन से माउंटेन सिस्टम का पार्ट है? वेस्टर्न घाट माउंटेन सिस्टम, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और किसका पार्ट है? सह्याद्री का, ठीक है। पालकोंडा रेंजेस, तो ये कहाँ पर है? पालकोंडा, वेलिकोंडा, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश वाले एरिया में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। और ये किसका है? ईस्टर्न घाट माउंटेन सिस्टम, ईस्टर्न घाट्स। फिर उसके बाद कैमूर। कैमूर किससे बिलोंग करते हैं? तो कैमूर है विंध्यन, एक हिल्स है कैमूर हिल्स। जैसे विंध्यन माउंटेन सिस्टम कहाँ से? थोड़ा राजस्थान में चित्तौड़गढ़ हो गया, हल्का सा गुजरात, गुजरात के बाद एमपी, एमपी में ये एमपी में पूरा है विंध्यन। फिर उसके बाद बिहार में कहाँ? सासाराम तक विंध्यन माउंटेन फैले हुए हैं। तो कैमूर हिल्स हैं, ठीक है। कौन सी? कैमूर। कैमूर किससे बिलोंग करती? विंध्यन रेंज की हिल है, विंध्यन माउंटेन सिस्टम। विंध्यन माउंटेन से कैमूर हिल्स, क्योंकि विंध्यन माउंटेन को अलग अलग जगह पे अलग अलग रेंजेस में ये डिवाइडेड है, तो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नेम से हम इन्हें जानते हैं। तो कैमूर हो गया। फिर पटकोई रेंजेस जो हैं, पटकोई किधर है? नॉर्थ ईस्टर्न, जो अरुणाचल प्रदेश वाला है। तो नॉर्थ ईस्टर्न में जो है कौन सी? पटकोई, नागा हिल्स, मिज़ो हिल्स, मणिपुर हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। ये किसका है? तो हिमालय का ये पार्ट है। किसके है? ये हिमालय का पार्ट है, जो नॉर्थ पूर्वांचल हिल्स हम इन्हें बोलते हैं। तो ये क्या? हिमालय रिसेंट ओरिजिन के हैं। तो यही वाले क्या हो जाएंगे? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लेटेस्ट ओरिजिन हुआ है ये पटकोई रेंजेस का हुआ है। इसको हम देख लेते हैं एक बार, ये इरेज कर देते हैं। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इधर आती है पटकोई, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर। ये मणिपुर नहीं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये हो गया आसाम। इधर क्या है? सिक्किम, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा, और ये हो गया मेघालय। तो इधर क्या है? पटकोई हिल्स है या पटकाई हिल्स है, पटकाई भी बोलते हैं, पटकोई हिल्स। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है। तो नागालैंड में है नागा हिल्स, नागा हिल्स। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो सरामती पीक है, सरामती पीक हाईएस्ट है, ठीक है। नागा हिल्स कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, या बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया सरामती पीक। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर एंड मिज़ोरम। तो मणिपुर में है मणिपुर हिल्स एंड मिज़ोरम में है मिज़ो हिल्स, ठीक है। फिर इधर तो गारो खासी जयंतियाँ हैं, त्रिपुरा में है त्रिपुरा हिल्स। इधर यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर इधर, तो यहाँ पर है बरेल हिल्स। ये कौन सी है? बरेल हिल्स, बरेल हिल्स। बरेल हिल्स क्या करती है? नागालैंड एंड मणिपुर को सेपरेट करती हैं। इधर नागा हिल्स है एंड इधर मणिपुर हिल्स हैं, और इधर क्या करती है? बरेल हिल्स हैं। बरेल हिल्स इन दोनों को क्या करती हैं? अलग कर देती हैं। यहाँ पर मणिपुर हिल्स, ये वाली मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स। ये मिज़ो हिल्स, मिज़ो हिल्स की जो इम्पोर्टेंट पीक है वो क्या है?
ब्लू माउंटेन, क्या है? ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ये इसकी क्या है? हाईएस्ट पीक। इधर क्या है? त्रिपुरा हिल्स, ठीक है। तो ये वाला हमने क्या देखा? विच माउंटेन रेंजेस अमंगस्ट द फॉलोइंग इज लेटेस्ट इन ओरिजिन। तो ये किसका? ये हिमालय का पार्ट है। इन्हें हम बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिमालयास, ठीक है। तो इसमें क्या है? पटकोई रेंजेस जो हैं वो सबसे लेटेस्ट ओरिजिन है। बाकी अजंता, पालकोंडा, कैमूर हिल्स ये क्या है? पेनिनसुलर प्लेटो की रेंजेस हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल। अब पटकाई हिल के अलोंग कौन सा स्टेट लाई नहीं करता है? तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा इधर साइड में पड़ जाता है जिधर बांग्लादेश बॉर्डर करता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिली कास्ट। अच्छा, हिली एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जो ट्राइब्स रहते हैं, उनको हमें एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। किसमें? वेस्ट टू ईस्ट। तो हम इधर से चलेंगे और इधर अरेंज करना है। तो इधर कौन कौन सी दी गई है? खासी, गारो, नागा, जयंतिया। तो मेघालय वाले पार्ट में रहती हैं गारो, खासी, जयंतिया, जयंतिया, ये तो हो गया मेघालय वाला। फिर बीच में असम वाला पार्ट होता है। फिर इधर क्या पड़ता है? नागालैंड। तो नागालैंड में कौन रहता है? नागा, ठीक है। तो इस हमने अरेंज कर दिया। ये वेस्ट हो गया और ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया एंड नागा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमें मैचिंग करनी है। तो गारो हिल्स कहाँ है? अभी हमने बताया मेघालय में। मिरी हिल्स कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर डालमा हिल्स है झारखंड में, डालमा हिल्स है झारखंड में। एंड कोल्लई मल्लाई हिल्स हैं तमिलनाडु में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 3 2 4, 1 3 2 4, ए वाला सही ऑप्शन है। 1, फिर है 3, फिर है 2, फिर है 4, 1 3 2 4, ठीक है। ये जो मिरी हिल्स हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में, जो हम इधर जाते हैं, सिक्किम, भूटान, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो इधर है डाफला हिल्स हैं, मिरी हिल्स हैं, फिर अबोर हिल्स हैं, मिशमी हिल्स हैं। क्या है? डाफला, मिरी, अबोर एंड मिशमी हिल्स। इधर कौन सी आ जाती है? पटकोई हिल्स। इधर क्या है? म्यांमार है। तो ये बॉर्डर करती हैं म्यांमार को और इंडिया को या अरुणाचल प्रदेश को। इधर क्या है? डाफला, मिरी, अबोर एंड मिशमी हिल्स। तो मिरी हिल्स किससे बिलोंग करती हैं? अरुणाचल प्रदेश से। गारो मेघालय में है एंड कोल्लामलई ये तमिलनाडु में है एंड डालमा हिल्स झारखंड में है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजल रेंज इज लोकेटेड और फाउंड इन। अब पीर पंजल रेंज कहाँ है? स्टेट आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में तो पीर पंजल नहीं है। उधर क्या है? हिल्स हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, पटकोई, ये सारी हिल्स हैं किधर? अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब में भी ये नहीं है। एंड उत्तराखंड में भी मसूरी है, नाग तिब्बत थोड़ा सा जाती, नाग तिब्बत एंड मसूरी रेंजेस हैं किसकी? तो ये लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय की रेंजेस हैं जो उत्तराखंड में, नाग तिब्बत एंड मसूरी। इधर पीर पंजल किधर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय, फिर पीर पंजल, ठीक है। तो यह कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इन द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड। वैली ऑफ कश्मीर जो है वो किन दो रेंजेस के बीच में है? तो वैली ऑफ कश्मीर जो है वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तो ट्रांस हिमालयन की रेंजेस होगी। फिर उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय के बाद आता है मिडिल और लेसर हिमालय। तो उसमें आता है पीर पंजल, धौलाधर, नाग तिब्बा एंड मसूरी। तो यहाँ पर क्या है? वैली ऑफ कश्मीर है। तो ये हो गया ग्रेट हिमालय और ये हो गया पीर पंजल रेंज, पीर पंजल, पीर पंजल। तो किसके किसके बीच में है? ऑप्शंस है लद्दाख एंड जास्कर, तो इसके बीच में नहीं है। ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजल, तो ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजल, तो ये वाला क्या है? सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चिन रीजन? अक्साई चिन रीजन का कौन सा पार्ट है? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर वैली और लद्दाख प्लेटू। तो कश्मीर वैली तो नहीं है, फिर शिवालिक रेंज तो सबसे आउटर रेंज ऑफ द हिमालय है, तो ये भी पार्ट नहीं। काराकोरम रेंज, काराकोरम क्या है? ट्रांस हिमालयन रेंज है। ठीक है, कहाँ है? सबसे अपर पार्ट में पाए, जम्मू एंड कश्मीर। जैसे ये हमारा अगर जम्मू एंड कश्मीर है, तो इधर ये काराकोरम रेंज है। ये कौन सी है? काराकोरम रेंज है। और ये जो पार्ट है तो ये क्या है? लद्दाख प्लेटू है। ये है लद्दाख, लद्दाख प्लेटू, प्लेटू। ये क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। इंडिया का ये क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट का कोई प्लेस बनता है जब वहाँ पर रेनफॉल कम होती है। ठीक है, तो ये काराकोरम इधर रेंजेस है, तो यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाती, तो ये क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। तो यही क्या है? अक्साई चिन वाला एरिया है। ठीक है, तो कौन सा एरिया बिलोंग करता है अक्साई चिन से? अक्साई चिन रीजन कौन सा है? तो ये है लद्दाख प्लेटू। लद्दाख प्लेटू किधर है? तो काराकोरम रेंज के इस साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन रिसोर्सेज ऑफ वेस्टर्न हिमालयन रिसोर्स रीजन आर। अब वेस्टर्न हिमालय के मेन रिसोर्सेज क्या हैं? क्या क्या वहाँ पर मिलता है? फॉरेस्ट, मेटेलिक मिनरल्स, कार्बोनिक मिनरल्स एंड एटॉमिक मिनरल्स। तो क्या है? फॉरेस्ट। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो क्या है? फॉरेस्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालयस? ग्रेट हिमालय की हाइट क्या है? तो पहले तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के बाद शिवालिक। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय की हाइट क्या है? माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, उसकी हाइट क्या है? 8,850 या 49, कभी कभी 49 भी बोलते हैं, कहीं कहीं 50 भी अब लिख दिया है। तो इसमें क्या है? 8,850 मीटर अबव द सी लेवल। हम हाइट कहाँ से मेज़र करते हैं? तो सी लेवल से हम मेज़र करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8,850 मीटर अबव द सी लेवल, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट एवरेस्ट है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ये हाइट ले लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।